हरि ओम नारायण। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को निराधार बनाया, है ना? तो हमारा जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान भी, ये निराधार तत्व से ही सारी स्थितियाँ बनती हैं, है ना? समस्त जो आप आकाश मंडल देखते हैं, जितना भी हमारी गैलेक्सी या जो भी आगे तक है, यहाँ कोई बेस नहीं मिलेगा आपको। कोई किसी भी धरती का, चाँद का, सूर्य के चारों ओर देखेंगे आकाश ही है, ठीक है ना? एक गुरुत्वाकर्षण की जो इनकी आपस की शक्तियाँ हैं उससे जुड़े हैं, ठीक है ना? लेकिन बेसलेस है, कोई इनमें बेस नहीं है ना? तो आखिरकार इस आकाश मंडल में ये सब चीज़ें कैसे उत्पन्न हो गई? हम आपसे कहते हैं कि यहाँ आकाश में आप कुछ भी चीज़ जो है बना के इसको रोक के दिखा दो। है ना? जैसे सूरज टिका हुआ है, चाँद रुका हुआ है ना? आप इसको रोक के दिखा दें, आप कहें कि ये सब जो है गुरुत्वाकर्षण से एक-दूसरे से ऐसे-ऐसे करके बंधे हुए हैं, लेकिन ये रुक कैसे गए आखिरकार? इनको बेस कैसे मिल गया? आप कभी सोच सकते हैं कि यहाँ आकाश मंडल में कोई चीज़ पैदा कैसे हो गई? हम कहें भई इस आकाश में कुछ भी चीज़ आप उगा के ना आप दिखा दो, आप उगा नहीं पाओगे, धरती पे सारी चीज़ें उगेंगी, बेस चाहिए, है ना? लेकिन इस निराधार, इस निर्विकार, निराकार, इसमें ये आकार कहाँ से आ गए? ये कैसे उत्पन्न हो गए? यही परमात्मा की लीला है कि ये उत्पन्न हुए कैसे, है ना? आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो कभी बुद्धिपूर्वक आप समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे कि यहाँ ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई, और वो भी बेसलेस। और जो कि इस आकाश मंडल में कुछ भी आप जो है उत्पन्न या उगा कुछ भी नहीं सकते। इसमें आप एक जो है ना, एक मूँगफली का पेड़ भी नहीं आप यहाँ पे आकाश में लगा सकते, गिर के जो है नीचे धरती पे आ जाएगा, है ना? तो आकाश में जब आप कुछ नहीं कर सकते तो ये कैसे उग गया? सारी चीज़ें किस तरह बन गई? तो ये सारी चीज़ों का जवाब ना आपको बुद्धि से नहीं मिल पाएगा। आप ढूँढेंगे, वैज्ञानिक तौर पर भी ढूँढना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के जवाब कैसे मिलते हैं? इन सब चीज़ों का जवाब मिलता है आध्यात्मिक ध्यान में उतरकर। जब आप ध्यान में उतरते हैं, तब आपकी चेतना इन सब चीज़ों को क्या करती है? जान जाती है। ठीक है ना? तो इन्हीं चीज़ों को, यानी कि आप ईश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो है प्रयासरत हो जाते हैं। ठीक है ना? इसी को फिर आदमी जब दुख आदि, कष्ट आदि झेलते हुए संसार में, उसे वैराग्य होने लगता है, कहता है यहाँ सब बेकार है, कुछ नहीं है, है ना? वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य आदि जब उत्पन्न होता है तब वो फिर धीरे-धीरे क्या करता है? ध्यान के रास्ते पे निकलेगा, है ना? परमात्मा को पाने की कोशिश करता है। सबके साथ मतलब जो भी स्थितियाँ जब बनती हैं वैराग्य की या अध्यात्म की, बहुत लोगों के संग इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं ना। लेकिन आज के समय क्या है ना, सारा इधर-उधर आप कहीं भी चले जाओ, हम जिन्हें जो है क्रिया योग कह रहे हैं, सूरज शब्द योग कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं। मैं तीनों को हेडिंग में भी सारी जगह लिख देता हूँ कि ये योग एक ही हैं, कोई अलग-अलग योग नहीं है, आप भ्रमित नहीं होना। सूरज शब्द योग, विहंगम योग, ठीक है ना? क्रिया योग, ये एक ही चीज़ है, अलग-अलग नहीं है। सहज योग, ठीक है ना? सहज योग भी इन्हीं को बोला जाता है। पर हुआ क्या कि ना, सहज योग से जो है ना, जब अंतर में उतरा गया, सहज योग से अंतर में उतरा गया, तो ये जो है क्रिया योग प्रकट हुआ। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सहज योग एक ऐसे है जैसे अगर आप लेथ मशीन है ना? सब मशीनों की क्या है? जननी है। मेन पहली मशीन लेथ जो है सबकी जननी है, और मशीनें आगे-आगे उसी तरीके से बनी हुई हैं। ऐसे ही सहज योग जो है ना, जननी है। ठीक है ना? सहज योग को जब ये प्रकट हुआ, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतों ने जब इसको देखा, तो इसके अंदर से ही ये क्या है ना, ये क्रिया जो है ये लोग निकाल के लाए। क्योंकि सहज योग लगाने से ये क्रिया प्रकट हुई। जब सहज योग लगा तो एक सहज में अंतर में उतरने की जो क्रिया सहज में जो मिली, वो सहज योग से मिली। सहज योग से मिलने के बाद लोगों को आसानी से उतारा जा सके, तो जैसा मतलब सहज योग में घटित हुआ, उसका नाम फिर आगे इन्होंने क्या करा? क्रिया योग रख दिया। ठीक है ना, कि क्रिया योग है। क्रिया योग हमारे यहाँ अगस्त्य मुनि से आया है।
ठीक है ना। अगस्त्य मुनि जी ने क्या करा था, महाअवतार बाबा जी को दिया था, महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी बाबा जी को दिया। ठीक है ना, इस तरह योग आगे बढ़ता गया है ना। लाहिड़ी बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी गिरी जी को दिया, फिर उन्होंने जो है योगानंद जी को दिया। योगानंद जी के बाद जो है ना, ये क्रिया मतलब जो है आगे बढ़ाई नहीं गई, गुप्त ही रही आई। तो क्रिया योग बड़ा गुप्त हो गया, और जो कि मतलब आज के समय लोगों को मिलना चाहिए। और समय बड़े आगे जो है स्थिति परिस्थिति बड़े गंभीर हो जाए, तो कम से कम इस योग से जो है ये प्राण ऊर्जा और इस अपनी शक्ति को ये आकाश मंडल से ही खींच सके प्राणों को, सारी चीज़ें मतलब विद्या के अंदर है, इतनी बड़ी एक बार को ताकत रहती है ना। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि इस योग को आपको जानना हो, सीखना हो, है ना, मेरे से आप जुड़ें और इस योग को सीखें। है तो बहुत मतलब संतों ने इन इन योगों को जल्दी से मतलब बाहर नहीं खोला, उसके पीछे कारण थे। क्योंकि ये योग क्या है ना, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आप क्या सहजता में बहुत ले जाएं, है ना। कुछ कुछ लोग जो ध्यान लगाते हैं पहले से सारी चीज़ें, उन चलो वो लोग उन लोगों को दीक्षा दी जाए और वो आगे बढ़ें। लेकिन जो बेस पर ही अभी बेसिक ही उनको ध्यान का नहीं पता, अचानक आप जो है क्रिया योग उनको दे दें, तो उनके लिए कभी-कभी जो है ना कष्टकारी हो सकता है ये योग। क्योंकि वो अचानक इसमें बहुत तीव्र गति होती है। क्रिया योग या फिर आप ये कहें कि मतलब इतनी तीव्रता से जो है अचानक घटित होता है। जब भी आपकी क्रिया लगेगी, ये नहीं कि आपको क्रिया बता रहे हैं कि एकदम लग जाए, तो बल वो घटित होने वाली बात है ना? जैसे ही घटित होगी तो एकदम जो है आपकी क्या जो है कुंडली शक्ति ऊपर उठ जाती है, ठीक है ना? और इस योग को अभी तक कोई आगे लेके नहीं आया। पहली बार मैं आपके आगे इस योग को लेके आ रहा हूँ, है ना? और लोगों को भी देने का प्रयास मैं कर ही रहा हूँ। अभी लोगों को बहुत से लोग जुड़ गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनको दीक्षा देने के लिए क्रिया योग की, ठीक है ना? आप लोग भी अगर इच्छुक हों, तो मेरी और पीछे जो है शॉर्ट वीडियो या उनके अंदर लिंक है व्हाट्सएप का, आप जुड़ सकते हैं। और उसमें कुछ फ़ीस रखी गई है मिनिमम, आपको वो देनी होंगी। अपना बाकी जो नियम है आपको वहाँ जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? क्रिया योग पर एक आंतरिक विज्ञान है। इस अंतर्विज्ञान को जब तक आप नहीं जानेंगे तो अंतर्यामी को आप प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? और जिन लोगों को कहते हैं कि हाँ चले जो हैं मतलब क्रिया योग बता दें कि क्या होता है, मैं आपको क्रिया योग की क्रिया तो नहीं बता रहा, लेकिन शुद्ध में सहज योग कैसे होता है। जिस योग जो जननी है, जो माँ है ना, इन सब योगों की मैं आपको सहज योग बहुत बार बताया है, पर आप मेरी भाषाओं को, मेरी वाणी को जो है समझ नहीं पाते। सहज योग इतना साधारण तौर पर मैं आपको एक बार को बता के चला हूँ, आप लगाएं, क्रिया योग प्रकट हो जाएगा, है ना। कैसे लगाना है उसको, मैंने आपको बोला ना कि आपकी दृष्टि अलख में हो, ठीक है, अलख अलख में हो। आप आँखों को थोड़ा सा ऐसे करते हुए अपनी दृष्टि को रोक के रखें, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कैमरे को सही से आपको करते हुए। यहाँ तो आंखें नीचे रहती हैं कि चलो ये नासिका के अग्रभाग पे, हमको यहाँ आंखें नहीं रखनी। आँखों को थोड़ा सा ऐसे रखना है, मतलब अभी तो मैं जैसे देखता हूँ कैमरे की तरफ तो नीचे हो जाती हैं बार बार। थोड़ा सा ऊपर करके अगर देखता हूँ तो आँखों को इस तरीके से आप स्थिरता में रखें, ठीक है। आप आँखों को इस तरह स्थिरता में रखें और कुछ ना देखें। सहज योग को बता रहा हूँ मैं आपको कि सहज योग किस तरीके से होता है। सहज योग को आप सीखें, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप जो है दीक्षा आप ले रहे हैं इस तरीके से, और सहज योग सहजता में आप लगाएं, ठीक है ना। आँखों से आप कुछ ना देखें, कानों से आप कुछ ना सुने, मुख से आप कुछ बोले ना, मन में चिंतन ना हो, ये सहज योग है, ठीक है ना। अब वो आपकी हिम्मत, आप कितना इस स्थिति में आप रह सकते हैं। आप जितना इस स्थिति में रह सकते हैं, आप लगातार, है ना, है तो ये अप्रयास की स्थिति, पर बैठेंगे प्रयास करेंगे, तो प्रयास करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा ना इसके अंदर, है ना। क्योंकि सहज योग को सही स्थिति में लाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। पर क्या है, जब आपको युक्ति देते हैं,
है ना। तो सहज भी आराम से हो जाते हैं और युक्ति भी लग जाती है, थोड़ा बस ये भेद है। सहज योग जब आप करेंगे थोड़ा समय लग जाएगा आपको, है ना। तो नमो नारायण मित्रों, आपको अगर जुड़ना हो मेरे साथ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिसकी कोई जिज्ञासा हो प्रश्न पूछने की, आप नीचे कमेंट के अंदर प्रश्न डाल सकता है। जो भी क्रिया योग से रिलेटेड हो, सूरज शब्द योग से, विहंगम योग से रिलेटेड हो, आप वो प्रश्न डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का। नमो नारायण, नमो नारायण मित्रों।